जय श्री कृष्ण। एक योगी की आत्मकथा। परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। भारत की भूमि दिव्य संतों से भरपूर है और योगानंद जी का बचपन अनेक दिव्य संतों के सानिध्य में गुजरा। ऐसे ही एक परम संत उन्हें अपने बचपन में मिले। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य परमानंद मग्न भक्त जी, जो रामकृष्ण परमहंस की तरह ही माँ की भक्ति करते थे, जिन्हें सब मास्टर महाशय कहते थे। और इन्हीं संत के सानिध्य में बचपन में योगानंद जी को जगत जननी माँ के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। तो चलिए उन्हीं की आत्मकथा के द्वारा हम सब भी माँ जगत जननी के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। छोटे महाशय बैठो, मैं अपनी जगन माता से वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में चुपचाप प्रवेश किया था। मास्टर महाशय के देवता सदृश रूप ने मुझे चकाचौंध कर दिया था। श्वेत रेशम समान दाढ़ी और विशाल तेजस्वी नेत्रों से युक्त वे पवित्रता का साक्षात अवतार लग रहे थे। ऊपर की ओर उठा हुआ उनका चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि उनके पास मेरे उस प्रथम आगमन ने उनकी अर्चना में बाधा डाली है। उस समय तक मुझे जितने धक्के लगे थे, उन सब से बढ़कर तीव्र धक्का उनके स्वागत पूर्ण सरल शब्दों से लगा। माँ की मृत्यु के कारण हुए विरह दुख को मैं दुख की पराकाष्ठा मानता आ रहा था। अब अपनी जगन माता से विरह की भावना मेरी आत्मा को अवर्णनीय यातना देने लगी। विलाप करते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। छोटे महाशय शांत हो जाओ। संतवर की सहानुभूतिपूर्ण शब्द मुझे दुख लग रहे थे। किसी अगाध समुद्र में असहाय छोड़ दिए गए मनुष्य की तरह अपने बचाव का एकमात्र उपाय जानकर मैंने उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। महात्मन, आप मध्यस्थता करें। जगन माता से पूछिए कि क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि होगी। इस प्रकार की मध्यस्थता का वचन सहज ही नहीं दे दिया जाता। अतः महात्मा चुप रहने पर बाध्य हो गए। मुझे समस्त शंकाओं से परे यह विश्वास हो गया था कि मास्टर महाशय वहां जगन माता से घनिष्ठता के साथ वार्तालाप कर रहे थे। यह सोचकर मैं अत्यंत अपमानित अनुभव कर रहा था कि मेरी आंखें जगन माता को नहीं देख सकती थीं, जिन्हें इस समय भी उन संत की निर्मल दृष्टि निहार रही थी। निर्लज्जता पूर्वक उनके पांव पकड़े हुए और उनके सौम्य विरोध को अनसुना करते हुए मैं बार बार उनकी मध्यस्थता की कृपा की याचना उनसे करता रहा। मैं परम प्रिय माँ तक तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूंगा। मास्टर महाशय ने आखिर हार मानकर सहानुभूति पूर्वक धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विरह व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया। महाशय, अपना वचन याद रखिएगा। माँ का संदेश पाने के लिए मैं पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। एक क्षण पूर्व ही दुख और सिसकियों से मेरा जो कंठ स्वर अवरुद्ध हुआ जाता था, अब आशा की आनंद ध्वनि से मुखरित हो रहा है। लंबी सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते अतीत की स्मृतियों से मेरा मन भर आया। 50 एम्सहर्ट स्ट्रीट के इसी घर में जो मास्टर महाशय का आवास था, किसी समय मेरा परिवार रहता था। यहीं मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय पीड़ित हुआ था और यहीं पर आज जगन माता के विरह में मेरी आत्मा युद्ध हो गई थी। मेरे शोक विहल मन की वेदनाओं और अंततः मेरी निरामयता की मौन साक्षी बनी ये वही पुरानी दीवारें। घर जाते हुए मेरे पांव उत्सुकतावश जल्दी जल्दी उठ रहे थे। अपनी छोटी सी अटारी में मैं 10 बजे तक एकांत में ध्यान करता रहा। उष्ण रात्रि का अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य के साथ प्रकाशमान हो उठा। दिव्य आभा युक्त जगत जननी
मेरे सामने खड़ी थी। मधुर स्मित करता उनका मुखारविंद परम सौंदर्य का मूर्त रूप था। सदा ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है, सदैव मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी। उनका दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वे अदृश्य हो गईं। दूसरे दिन प्रातः काल सूर्य ने क्षितिज पर अभी झांकना आरंभ ही किया था कि मैं मास्टर महाशय के घर पहुंच गया। हृदय विदारक स्मृतियों से जुड़े उस घर की सीढ़ियां चढ़ मैं चौथी मंजिल पर उनके कमरे के सामने पहुंच गया। बंद कमरे की मूठ पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था, जो शायद इस बात का संकेत था कि वे एकांत चाहते हैं। मैं दरवाजे के सामने दुविधा में खड़ा था कि इतने में मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाजा खोल दिया। मैंने उनके पूज्य चरण कमलों में प्रणाम किया। दिव्य उल्लास को छिपाते हुए मैंने विनोद भाव से अपना मुख गंभीर कर लिया। महाशय, मैं आपके संदेश के लिए आया हूँ। मैं मानता हूँ कि अति भोर में ही आ गया हूँ। क्या प्रिय जगत जननी ने मेरे विषय में कुछ कहा? नटखट छोटे महाशय, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। स्पष्ट था कि मेरी गंभीरता का नाटक प्रभावी नहीं था। इतनी गूढ़ता, इतना छल क्यों? क्या संत कभी सीधी बात नहीं करते? मैं शायद थोड़ा चिढ़ गया था। क्या मेरी परीक्षा लेना अनिवार्य है? उनकी शांत आंखें समझदारी और विवेक से भरपूर थी। कल रात को 10 बजे स्वयं दिव्य रूपा जगन माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने को कुछ बचा है क्या? मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी मास्टर महाशय के पास थी। मैंने पुनः उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, परंतु इस बार मेरी आंखों से जो अश्रु बह रहे थे वो बहुत ही हर्ष के थे, दुख के नहीं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अंतःकरण को नहीं छुआ? ईश्वर का मातृभाव, जिसे तुमने मानवी और दैवी रूपों में पूजा है, तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकते। वे सीधे साधे संत कौन थे जिनकी परम सत्ता से किया गया छोटे से छोटा अनुरोध भी मधुर स्वीकृति पा जाता था? इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी, जो मेरी दृष्टि में विनम्रता के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी। एन स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके मुंह से कभी डांट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था। उनका अनुशासन किसी नियम या छड़ी की वजह से नहीं था। इन सादगी युक्त कक्षाओं में सच्चा उच्चतर गणित सिखाया जाता था और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्त्र, जिसका पाठ्य पुस्तकों में कभी कोई उल्लेख नहीं मिल सकता। अगम्य प्रतीत होने वाले नीरस उपदेशों की अपेक्षा आध्यात्मिक संसर्ग के द्वारा ही वे अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। जगत जननी के विशुद्ध प्रेम में वे इतने चूर रहते थे कि मान अपमान की बाह्य औपचारिकताओं की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं रहता था। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु तुम्हें थोड़े समय के बाद मिल जाएंगे, उन्होंने मुझसे कहा। उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली ईश्वर की अनुभूतियाँ उनके अगाध ज्ञान की अनुभूतियों में रूपांतरित हो जाएंगी। प्रतिदिन दोपहर ढलते ढलते मैं एम्सहर्स्ट स्ट्रीट में उनके घर पहुंच जाता। मुझे मास्टर महाशय के उस दिव्य पात्र की चाह रहती थी, जो इतना लबालब था कि उसकी बूंदें प्रतिदिन मेरे ऊपर छलकती थी। पहले कभी भी इतने भक्ति भाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था। अब तो मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमि पर केवल चलने का अवसर मिलने को भी मैं अपना सौभाग्य मानने लगा। महाशय, कृपया इस चंपक माला को धारण कीजिए, मैंने ये खास आपके लिए बनाई है। एक दिन शाम को मैं अपनी पुष्पमाला हाथ में लिए उनके घर पहुंच गया, परंतु बार बार इस सम्मान को अस्वीकार करते हुए
वे संकोच से पीछे हट गए। मेरे दुख का अनुभव करते हुए अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार कर लिया। चूंकि हम दोनों ही माँ के भक्त हैं, इसीलिए इस शरीर में वास करने वाली माँ के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में तुम यह माला इस देह मंदिर को पहना सकते हो। उनके विशाल स्वभाव में कहीं तनिक भी जगह नहीं थी कि अहंकार अपना पग जमा सके। कल हम मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे। मास्टर महाशय ईसा सदृश गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगले दिन सुबह दक्षिणेश्वर तक की 4 मील की यात्रा हमने नाव से तय की। काली के 9 गुंबदों वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया, जहां मां काली और शिव की मूर्ति अति कौशल से निर्मित चांदी के चमकदार सहस्त्र दल कमल पर विराजमान है। मास्टर महाशय आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। वे अपनी प्रियतम माँ के साथ अथक प्रेम लीला में पूरी तरह मग्न थे। जैसे जैसे वे माँ का नाम जपते जा रहे थे, मेरा आनंदित मन मानो उस सहस्त्र दल कमल की तरह ही सहस्त्र धाराओं में फूट पड़ रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों उस पुण्य भूमि में टहलते टहलते झाऊ के झुरमुट में जाकर रुक गए। इस पेड़ की विशेषता स्वरूप इससे झरने वाला मधुर रस मानो मास्टर महाशय से झरते अमृत का प्रतीक था। उनका नाम जप चल ही रहा था। झाऊ के गुलाबी परदार पुष्पों के बीच में घास पर सख्त निश्चल शरीर से बैठा रहा। उतने समय के लिए मैं शरीर को भूलकर दिव्य लोकों की यात्रा करता रहा। इन संत के साथ की गई दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में यह प्रथम थी। मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष या ईश्वरीय करुणा के माधुर्य को जाना। उस शिशु सरल संत को ईश्वर के पितृत्व पक्ष या ईश्वरीय न्याय में कोई रुचि नहीं थी। कठोर सटीक गणितीय निर्णय की कल्पना ही उनके कोमल स्वभाव के विपरीत थी। ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवताओं के प्रतीक हैं। एक दिन उन्हें प्रार्थना करते देख मेरे मन में उनके प्रति प्रेम से भरकर यह विचार उठा। किसी प्रकार की निंदा आलोचना या गुण दोष का विचार कभी उनके मन में नहीं उठा। वे तो इस जगत को पूर्ण पवित्रता की अपनी दृष्टि से ही निहारते थे। उनकी काया, वाणी, मन, कर्म सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सुसामंजस्य रखते थे। मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था। अपने हर उपदेश को किसी प्रकार के आग्रह या अधिकार वाणी के बिना इसी श्रद्धापूरित वाक्य के साथ वे समाप्त करते थे। श्री राम कृष्ण के साथ मास्टर महाशय की एकात्मता इतनी गहरी हो गई थी कि अपने किसी भी विचार की अब वे अपने विचार नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें जो भी विचार आ रहे हैं वो उनके गुरु के ही हैं। योगानंद जी और मास्टर महाशय के जगन माता के साथ अनुभव और भी गहरे हैं, जिन्हें हम अगले भाग में जानेंगे।